एक तो एप्स्टीन फाइल का बवाल और ऊपर से राहुल गांधी की जिद कि मैं संसद में बोलूंगा तो बात करूंगा एमएम नरवणे की किताब के बारे में। एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मेमोयर है। एमएम नरवणे हमारे 28वें आर्मी चीफ का, और उसके बारे में हमारी ही संसद में बात नहीं की जा सकती है। हमारी ही संसद में बैठे लोग हमारे ही आर्मी चीफ के रिटायर हो जाने के बाद उनकी किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना है, थोड़ी बहुत आलोचना है, उससे भी डरी हुई है यह सरकार। और जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में लानत मलानत हो रही है एप्स्टीन फाइल को लेकर, वो एप्स्टीन फाइल के कानून पर साइन करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारी सरकार नतमस्तक हुई जा रही है। ऐसे ट्रेड डील साइन कर चुकी है जो कि भारत को पूरी तरीके से नुकसान में रखने वाली ट्रेड डील है। और ये जो नरेंद्र मोदी दो तरफा फंसे हुए हैं, इसकी पूरी कहानी क्या है, इसी वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। हमारे 28वें चीफ एमएम नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब है, मेमोयर है उनका, उसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जो कि पब्लिश हो जानी चाहिए थी। अभी तक पेंगुइन प्रकाशन के द्वारा पब्लिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी सरकार ने उस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया है। कहा है कि आर्मी पहले रिव्यू करेगी, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री रिव्यू करेगी, उसके बाद जाके आपकी किताब पब्लिश होगी। और यह चल रहा है साल 2023 से। साल 2026 में हम बैठे हैं, 3 साल बीत चुके हैं, एक आर्मी चीफ की किताब हम पब्लिश नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सरकार डरती है कि कहीं जो सवाल हमने छुपा कर रखे, जो मुद्दे हमने छुपा कर रखे हैं, जो झूठ हमने जनता से बोला है, उसका पर्दाफाश ना हो जाए। सरकार ये डरती है कि जो गलवान घाटी में हुआ वो सबके सामने ना आ जाए, जो धोखा वो अग्निवीर स्कीम में युवाओं के साथ कर रही है, कहीं वो सामने ना आ जाए। और एमएम नरवणे साहब की किताब में एक सेक्शन है जिसमें वो गलवान घाटी में हुए कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र करते हैं, जहां पर सरकार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसमें वो भी सेक्शन है जहां पर वो बताते हैं कि अग्निवीर स्कीम आर्मी की जानकारी के बिना इंट्रोड्यूस की गई और वो हमारे लिए एक सरप्राइज था, और ऐसे सरप्राइज अच्छे नहीं होते। एमएम नरवणे की किताब पर कंट्रोवर्सी इतनी बनी हुई है कि वो पब्लिश हुई है कि नहीं हुई है, अब इस पर भी संशय बन गया है। पेंगुइन का एक बयान आया है, उस बयान के बारे में भी आपको बता देते हैं। उमाशंकर सिंह ने इस बयान को पोस्ट करते हुए क्या लिखा है, जरा देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज, जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया का बयान। अप्रकाशित किताब का प्रसार करने वाले के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। मतलब नेता विपक्ष राहुल गांधी पर भी मामला दर्ज होगा। पेंगुइन कह रहा है कि ये जो किताब है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी उसकी एक कॉपी लेकर संसद पहुंचते हैं, उसमें से एक हिस्सा पढ़कर सरकार को सुनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे स्पीकर ओम बिरला और सत्ता पक्ष मिलकर, जी मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, मिलकर राहुल गांधी को वो किताब का अंश पढ़ने से रोक देते हैं। सत्ता पक्ष के साथ मिले हैं ओम बिरला, और क्यों ना मिले? क्योंकि उनकी पार्टी के सदस्य हैं। और क्यों ना मिले? क्योंकि उनकी पार्टी के वजह से ही उनको पद मिला हुआ है। अगर पार्टी ना चाहे तो कल ही बदले जा सकते हैं ओम बिरला। इसीलिए साफ तौर पर एक पक्ष का साथ देते हुए, पक्षपात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओम बिरला, और राहुल गांधी को सदन में नहीं बोलने दे रहे। पेंगुइन का बयान सुन लिया। पेंगुइन ये कह रहा है कि जो किताब है वो अप्रकाशित है, लेकिन साल 2023 में इसी पेंगुइन ने इसी किताब को प्री ऑर्डर करने का विज्ञापन ट्विटर पर डाला था। यह विज्ञापन आपके सामने है। पेंगुइन इंडिया लिख रहा है, वी आर ग्रेस एज वी गियर अप फॉर द विजय दिवस, लेट्स टेक अ मोमेंट एंड सेलिब्रेट द हीरो ऑफ आवर कंट्री, स्टारिंग with Manoj Narwane, the 28th Chief of Army Staff, who fought for India for decades. मनोज नरवणे की किताब का ये प्री ऑर्डर करने का इश्तिहार भी डालते हैं। मनोज नरवणे इस ट्वीट को
स्क्रीनशॉट लेकर अपने ट्विटर पर पोस्ट भी करते हैं और क्या लिख रहे हैं वो, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। किताब को खरीदने की अपील भी कर रहे हैं, एक लिंक भी उन्होंने दिया है। लेकिन सरकार कह रही है कि किताब तो प्रकाशित नहीं है। पेंगुइन कह रहा है कि अप्रकाशित किताब को प्रसारित करने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी आज फिर 10 तारीख की सुबह संसद पहुंचते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि मैं तो आर्मी चीफ की बात पर भरोसा करता हूं, मैं किसी प्रकाशक की बात पर भरोसा नहीं करता। प्रियंका भारती ने यही वीडियो शेयर करते हुए, जहां पर राहुल गांधी ट्वीट दिखाते हुए मीडिया से बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है, या तो मनोज नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन प्रकाशक झूठ बोल रहा है। मुझे आर्मी चीफ की बात पर भरोसा है। आप एक प्रकाशक पर भरोसा करेंगे या फिर आर्मी चीफ पर? राहुल गांधी, देश को मनोज नरवणे जी पर भरोसा है और बीजेपी को एक विदेशी प्रकाशक पर। यह है गद्दारी। विदेशी प्रकाशक कह रहा है कि हमने किताब रिलीज नहीं की, मनोज नरवणे कह रहे हैं कि मेरी किताब आ चुकी है, उसको प्री ऑर्डर करिए, और विदेशी प्रकाशक भी 2023 में कह रहा था प्री ऑर्डर कर लो किताब। तो किताब अभी तक आई क्यों नहीं? क्या किसी के दबाव में किताब को रोक कर रखा गया है? रणविजय सिंह भी राहुल गांधी का यह वीडियो शेयर करते हुए लिख रहे हैं, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने 2023 में ट्वीट कर बताया था कि उनकी किताब अब उपलब्ध है, उन्होंने इसे खरीदने के लिए लिंक भी दिया था। मुझे भरोसा है कि हमारे देश के आर्मी चीफ झूठ नहीं बोल सकते, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और एक बात तो यह हो गई कि राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने का भरसक प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिसको बोलने से नहीं रोक पा रही है वो है डोनाल्ड ट्रंप और है एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का नाम आ चुका है, एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आ चुका है। और यह भारत के लिए शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ गई जेफरी एप्स्टीन जैसे दलाल से बात करने की भी। बहुत शर्म की बात है और यह भारत की इंटेग्रिटी की बात है। भारत की सरकार आखिर क्यों नहीं आती है सामने यह बोलने के लिए कि जेफरी एप्स्टीन जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है, या फिर कोई सबूत क्यों नहीं देती है कि ये जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में, एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आया है वो इन कारणों की वजह से नहीं है। विदेश मंत्रालय का केवल एक बयान आ जाता है कि भैया ये जो हो रहा है सिर्फ गलत हो रहा है, ये सब झूठ है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। लेकिन जहां पर सबूत हैं वो बात बहुत चिल्ला चिल्ला के कही जा रही है। राहुल गांधी संसद में इस बात को लेकर भी सत्ता पर हमलावर हैं, नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। अंकित मयंक ने राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, ब्रेकिंग, राहुल गांधी पंच्ड मोदीज प्रोपेगेंडा ऑन लाइव टीवी, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द यूएस ट्रेड डील, मोदी हैज सरेंडर, एप्स्टीन फाइल्स प्लेड अ बिग रोल टू, दिस इज रागा वर्सेस 240 MPs अगेन। इस ट्रेड डील को करवाने में, इस एक नुकसान के सौदे को करवाने में एप्स्टीन फाइल का एक बड़ा योगदान था, एक बड़ा हाथ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया गया और उनसे जबरदस्ती यह ट्रेड डील करवाई गई। भारत आज तक किसी देश के सामने नहीं झुका, ना अमेरिका के सामने, ना किसी और देश के सामने। अमेरिका ने जब 1971 में अपना जंगी बेड़ा भेजा था तो इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी सामने। जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे भारत पर, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं झुके थे। ये तो इन्हीं के पार्टी के थे, इन्हीं से सीख लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एप्स्टीन फाइल से झुक गए। क्या एप्स्टीन फाइल में अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है? क्या नरेंद्र मोदी अभी भी और ज्यादा बातें छुपा रहे हैं जो कि खुलनी बाकी है? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।